हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आवेश और आप देख रहे हैं से साइंस। आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जरूर सुना या देखा होगा कि किसी इंसान पर भूत चढ़ गया हो, या आपने कभी ना कभी किसी को ये कहते हुए जरूर सुना होगा कि उसके घर पर किसी ने काला जादू कर दिया है। आए दिन हम सब ऐसी सिचुएशंस को सुनते हैं या फिर फील करते हैं। ऐसी सिचुएशंस में एक आम आदमी हमेशा बहुत ज़्यादा डर जाता है। 95% लोग इसका सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं धार्मिक गुरुओं से मिलकर, वो चाहे फिर किसी भी धर्म के हों। और उसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है? मज़ारात या दरगाह। आप किसी भी रैंडम पर्सन से पूछोगे ना कि मेरे घर पे कोई भूत बाधा हो रही है, तो 75% लोग आपको सॉल्यूशन देंगे कि तू उस पीर बाबा से जाके क्यों नहीं मिलता, या फिर उस दरगाह पे क्यों नहीं जाता, मैं खुद वहीं से ठीक हुआ था, या फिर मेरा कोई रिश्तेदार वहां से ठीक हुआ है। लेकिन क्या सच में लोग वहां जाके ठीक हो जाते हैं? सच में वहां पे जाके लोगों को फायदा होता है? और अगर फायदा नहीं होता तो इतने सारे लोग वहां पर जा क्यों रहे हैं? इन सारे सवालों के जवाब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इन सबको एक एक करके देखेंगे। लेकिन ये सारी बात तो है हमारी आस्था की, लेकिन फैक्ट क्या है? फैक्ट है दोस्तों, नो। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। आप में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इन दरगाहों या मज़ारों पे जाकर ठीक होता है। असल में तो 100 में से 75% लोगों को सिर्फ ये भ्रम होता है कि उन पर किसी भूत या किसी काले जादू का साया है। इसको हम समझते हैं एक बहुत ही पुराने एग्जाम्पल से। आज से बहुत साल पहले एक आदमी था जिसको ये भ्रम था कि उस पर किसी काले जादू का साया है। वह आदमी हमेशा बीमार रहता था। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो आदमी ठीक नहीं हो रहा था। तो ऐसे में एक डॉक्टर ने क्या किया, उस आदमी को बुलाकर उसको एक वॉमिट का इंजेक्शन लगाया। जब उस आदमी ने बहुत सारी वॉमिट कर दी, तब डॉक्टर ने एक नर्स से बोला, इस वॉमिट के अंदर एक छिपकली डाल दो। फिर डॉक्टर ने उस आदमी से जाके कहा, मैंने तुम्हारे पेट से वो काला जादू निकाल दिया है, जो कि एक छिपकली के रूप में था। उस छिपकली को देखते ही वह आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ। और चमत्कार वाली बात तो ये है दोस्तों, उसके कुछ टाइम बाद ही वो आदमी धीरे धीरे करके बिल्कुल ठीक हो गया और एक नॉर्मल लाइफ जीने लगा। पर असल में तो डॉक्टर ने कुछ किया ही नहीं था। उस आदमी की पॉजिटिविटी ने ही उसको ठीक कर दिया था। ऐसा ही कुछ सिस्टम मज़ारात पे चलता है। 75% लोगों को लगता है कि वो इससे ठीक हो जाएंगे। उनकी ये पॉजिटिविटी उनको ठीक कर देती है, ना कि कोई सुपर पावर। अब आप सोचोगे, अगर वहां पर जाकर किसी को पॉजिटिविटी आती है और वो इससे ठीक हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो एक अच्छी ही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, इसको हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एक आदमी है जिसको एक बाबा एक ताबीज देता है और उससे कहता है, तुम अगर इसको अपनी बाई हाथ की कलाई पर बांध के रखोगे तो आप हमेशा ठीक रहोगे। वो आदमी उस ताबीज को बांध लेता है और उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चलने लगता है। अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये तो अच्छा ही है, किसी को अगर पॉजिटिविटी से पावर मिलती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन वो आदमी अब इस ताबीज़ पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएगा। उसको लगेगा कि उसकी लाइफ का हर काम इसकी वजह से हो रहा है। उसकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा होगा तब वो इस पे डिपेंड होगा, और कुछ बुरा होगा तब वो इस पे डिपेंड होगा। इस तरीके से उस आदमी की पूरी लाइफ इसके इर्द गिर्द बंध जाएगी दोस्तों। ऐसे में होता क्या है? ऐसे में एक आदमी हमेशा डर में जीता है। उसको हमेशा यही लगता है, अगर ये मेरी कलाई पर नहीं होगा तो मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होगा। लेकिन असल में तो उस आदमी को कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशन है। इससे आपको कुछ दिन तो फायदा पहुंच सकता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो आखिर इसका इलाज क्या है? तो उसको जानने से पहले हम ये जानते हैं, ये सारी बात तो हो गई चलो उन 75% लोगों के लिए, लेकिन बाकी बचे 25% लोगों का क्या उन पर सच में कुछ ऐसा साया होता है? क्या वो सच में ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं? तो इसका जवाब है दोस्तों आपके ही अंदर। आप इन सब चीजों को सोचते क्या हो? आप क्या समझते हो एक भूत किस तरीके का दिखता है? ज्यादा से ज्यादा लोग यही समझते हैं एक आदमी मर जाता है और उसकी स्पिरिट बॉडी से निकल जाती है। जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है वो लोग भटकते रहते हैं, या फिर जो लोग बिना मौत के मरते हैं या जिनका मर्डर हो जाता है, उनकी आत्माएं वापस आती हैं किसी से बदला लेने के लिए। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या सच में कोई स्पिरिट किसी को नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका भी जवाब है दोस्तों, नहीं। कोई भी इंसान मरने के बाद वापस नहीं आ सकता, स्पिरिट फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर घोस्ट या भूत या कोई स्पिरिट होती क्या है? अगर दोस्तों आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मैं एक नई वीडियो बना दूंगा। अगर मैं इसी वीडियो में सारी बात बताता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम वापस आते हैं अपने ही उस टॉपिक पर।
तो दोस्तों सोचो, अगर स्पिरिट सच में होती तो आज कोई इंसान इस दुनिया में जिंदा ही ना बचता, क्योंकि इंसान के मर्डर्स तो कितने सालों से होते जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है एनिमल्स। कितने करोड़ एनिमल्स को हम डेली मारते हैं सिर्फ अपने खाने के लिए। तो सोचो, अगर स्पिरिट सच में होती तो वो जानवर तो किसी इंसान को जीने ही नहीं देते, उन सारे जानवरों की स्पिरिट्स आके हमसे बदला लेती। तो इस सारे झमेले को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फाइनली इस सब को समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा साइंस का सहारा। साइंस इसके बारे में कहता है, हम चाइल्डहुड से जैसी भूत प्रेत की कहानियां सुनते हुए आते हैं, या हम जैसे टीवी पर सीरियल्स या मूवीज देखते हैं, वो पर्सनैलिटी हमारे अंदर वैसे ही डेवलप होती जाती है। जिस तरीके की कहानियां हम अपनी दादी नानियों से सुनते आए हैं, हमें लगता है ये सब वैसे ही होते हैं। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, जिन लोगों ने भी घोस्ट को देखा है वो आपको घोस्ट की पर्सनैलिटी उसी तरह बताएंगे जिन सारी कहानियों का असलियत से कोई राब्ता ही नहीं होता है। तो क्या है ये सब? असल में दोस्तों, इसमें से ज्यादा लोग एक स्किज़ोफ्रेनिया नाम की घातक बीमारी का शिकार होते हैं। इस बीमारी के अंदर लोगों को तरह तरह की चीजें नजर आने लगती हैं। उन लोगों को हमेशा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, यहाँ तक कि उन्हें लगता है उन्हें कोई मारने की कोशिश करना चाहता है, पर असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। इन लोगों को बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन आने लगते हैं। पर मजे की बात तो ये है दोस्तों, ये सब लोग उन घोस्ट को उसी फॉर्म में देखते हैं जिस फॉर्म में इन्होंने बचपन से कहानियां सुनी होती हैं, या जिस फॉर्म को इन्होंने मूवीज में देखा होता है। पर हम सब जानते हैं मूवीज वाले घोस्ट सारे के सारे फेक होते हैं। रियल घोस्ट अगर होते भी होंगे तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो लोग हमें वैसे ही दिखते हैं जैसा हम उन्हें देखना चाहते हैं। इससे मुझे एक कहावत याद आती है। संस्कृत में एक कहावत है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया आपकी नजर पर डिपेंड करती है। जैसी आपकी नजर है वैसे ही आपके लिए ये दुनिया होगी। हर इंसान के लिए उसकी दुनिया अलग होती है। इस बीमारी के अंदर बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एलियंस दिख सकते हैं, इवन भगवान भी। इस बीमारी के बारे में आप और अच्छे से गूगल से जान सकते हैं। इनमें बहुत सारे मरीज DID के भी होते हैं। DID यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। अगर आप डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं उस पर भी एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा। साइंटिस्ट कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया बहुत सारे केसेस में जेनेटिक होता है, लेकिन कई सारे केसेस में ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो केमिकल्स जो ब्रेन में मैसेजेस ट्रांसफर करते हैं, उनके इम्बैलेंस से भी हो सकता है। मुख्य रूप से दो न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन और डोपामिन, जो मेजर हैप्पी और मोटिवेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इनके इम्बैलेंस से ये बीमारी हो सकती है। ऐसे केसेस में होता क्या है, जब मरीज ऐसी कुछ जगहों पर जाता है जहां पर उसको ऐसा माहौल मिल जाता है, जैसे कि दरगाहें, वहां पे एक घोस्ट का माहौल बना हुआ होता है, वहां पे तरह तरह के लोग घोस्ट वाली हरकतें कर रहे होते हैं, या फिर एक बाबा आता है जो लकड़ी से किसी को मारने लगता है, जहां पे एक पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि सच में कोई सुपर पावर उनकी मदद कर रही है, और उस पावर का विश्वास ही उस आदमी का वो ट्रिगर पॉइंट ऑन कर देता है। तो जो भी लोग इन बीमारियों का शिकार होते हैं, असल में दरगाहें या फिर मज़ार जिनको हम कहते हैं, वो इन सारे लोगों का ट्रिगर पॉइंट होती हैं। उनको वो माहौल मिल जाता है कि उनकी ये बीमारी बाहर आ जाती है। असल में वो सुपर पावर का बिलीव ही उनकी बीमारी की ये वजह है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपको अपने आसपास दिख सकते हैं, लेकिन टेम्पररी तो चलो फिर भी ठीक है। असल में अगर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है। ऐसे केसेस में 50% लोग अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको अगर आपके आसपास अपनी फैमिली या अपने पड़ोसी में कहीं भी ऐसे केसेस का कोई इंसान दिखता है, तो ये आपका फर्ज बनता है कि उनको दरगाहों की जगह किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, वरना ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। बहुत से लोग शायद ठीक हो जाते हैं जो पहले बीमार ही नहीं होते हैं, पर अगर सच में वो इस बीमारी का शिकार है तो यकीन मानो दोस्तों, इसको डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। और जो इंसान उस बीमारी का शिकार है उसको ऐसी जगहों पर तो स्पेशली ना ले जाया जाए। इसका आपको अगर एग्जाम्पल देखना है तो बहुत सारी दरगाहें जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पे लोग 50-50 साल से बंधे हुए पड़े हैं, उनके हाथों में हथकड़ियां हैं और वो लोग आज तक ठीक नहीं हुए।
अगर कोई सच में सुपर पावर होती तो क्या उन लोगों को ठीक नहीं करती। तो आई होप दोस्तों आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे ये सारी परेशानियों की जड़ क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद आपको एक नई इंफॉर्मेशन देना था, आपको बचाना था उन सारे अंधविश्वास से ताकि आप कुछ गलत कदम ना उठा लो। और इस वीडियो का मकसद किसी की रिलीजन भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।